देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है। मैं अपने चार्जेस आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अब भी इसी वक्त क्या है। मुझे दिख रहा है उनकी दिली ख्वाहिश है आपको प्रपोज करना। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे छोटा हो एज में, मेल या फीमेल। मुझे स्पेशली दिख रहे हैं लड़के जो हैं काफ़ी छोटे हैं आपसे। तो अभी उनकी क्या एनर्जी है, वो दिल से क्या चाहते हैं। वो मुझे दिख रहा है गोल्ड हार्टेड इंसान हो सकते हैं, किसी किसी के, सबके नहीं होंगे, ये एक जनरल रीडिंग है। तो मुझे दिख रहा है गोल्ड हार्टेड है और आपको दिल से, तहे दिल से आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है। वो सब लग्जरियस लाइफ आपको देना चाहते हैं जो आपने सपने देखे थे। अभी बेशक स्टक हो आप लोग, इस स्टक सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं और एक आपको सॉलिड कमिटमेंट मुझे दिख रहा है देते हुए विद इन 6 days, अदरवाइज विद इन 6 weeks। नो कांटेक्ट में आप हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, और या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रहा है किसी किसी का। दिल से क्या चाहते हैं, सोशल मैरिज। वो चाहते हैं 100 लोगों को दिखाकर आपसे शादी करें, धूम धड़ाके से। धूम धड़ाका ना भी हो, एटलीस्ट 100 जने जाने कि आपसे शादी हो रही है। ये उनकी एनर्जी है। वो चाहते हैं सेलिब्रेशन हो, 10 लोग आएँ और आपकी शादी में शरीक हो। ये उनकी एनर्जी है। घर बसाना चाहते हैं, एक घरौंदा बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो हो सकता है अभी सपने का हो घरौंदा, मगर कमिंग फ्यूचर में आपकी विश पूरी होने वाली है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग में 11 का साइन दिखता है, 2222 या 2222 मीन्स आई लव यू। इसका मतलब आपका ट्विन सोल आपको आई लव यू कह रहे हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्स गाइड करती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये सिंक्रोनिसिटी दिखाकर। मगर कोई ध्यान नहीं देता है। सच पूछो तो मुझे भी 3 साल बाद पता चला था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। ऐसे ही मैं किसी टैरो कार्ड रीडर की रीडिंग देख रही थी, तो उसमें वो साइंस बता रहे थे। इतना ज़्यादा नहीं बताया था, थोड़ा बताया था, और मैं थोड़ा से में ही बुद्धि ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने सर्च करना शुरू कर दिया, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो एक्सप्लोर करते करते मैंने देखा सारी एनर्जी तो मेरे से रिजोनेट कर रही है। तब मुझे पता चला यस, मेरी लाइफ तो रोलर कोस्टर जैसी है। मेरे डिवाइन मस्कुलाइन और मेरी लाइफ दोनों की रोलर कोस्टर जैसी है। होता है ना, एक नदी के 2 किनारे, तो वो हालत है। तब मुझे पता चला यस मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो इसी वजह से मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि ट्विन फ्लेम के साइंस बताती हूँ, इससे कि दूसरे भी अवेयर हो इस जर्नी से। उससे पहले तक तो मुझे नहीं पता था कि ट्विन फ्लेम बोल के कुछ होता है। ट्विन फ्लेम की लाइफ रोलर कोस्टर जैसी होती है। अगर आप पास रहते हो तब भी आप एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाते हैं जब तक, इसलिए कि डिवाइन का इंटरफेरेंस होता है। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। डिवाइन जब जो चाहेगा वही होगा। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, मगर काफ़ी पेनफुल लाइफ है, इसलिए रोलर कोस्टर की लाइफ होती है। नदी के 2 किनारे, पास होते हैं तब भी नहीं मिल पाते, और दूर हैं तो फिर तो क्या कहने। तो देखते हैं अभी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। मुझे दिख रहा है वो मैजिशियन की एनर्जी में है अभी। मैजिशियन क्या होता है, हम जो मैजिशियन जादू की छड़ी घुमाता है, वो चाय मांगे या कॉफ़ी मांगे सब उसके हाथों में ही होता है। जो चाहता है एकदम खटाक से एक चुटकी बजाता है, सामने आ जाता है। तो मुझे अभी दिख रहा है वो मैजिशियन की एनर्जी में है और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये कार्ड नई शुरुआत भी बताता है। मुझे दिख रहा है वो आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। वो जवानी नहीं, आपके साथ बुढ़ापा बिताना चाहते हैं। आप उनकी विश हो, आप उनकी विश हो, और विश वो रोज मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हर घड़ी हर पल वो आपको मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको पाने की तमन्ना रखते हैं, आपको पाने की तमन्ना रखते हैं और नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं वो।
और आने वाली सारी सेलिब्रेशन। ये क्या है? जब हमारे घर में कोई उत्सव होता है हम दरवाजे पे लगाते हैं ये बेलियां, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ बूढ़े हुए और उनके घर की सारी सेलिब्रेशन ऐसी, जो ये लड़ियाँ हमारे घर में शादी होती है या दिवाली होती है, कोई भी अच्छा फेस्टिवल होता है, हम घर में फूलों की लड़ियाँ या कुछ भी ऐसी लगाते हैं ना दरवाजे में। तो ये मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर? आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके घर में आने वाली सारी खुशियों में आप शरीक हो, फैमिली मेंबर बनकर। ठीक है ना? ये उनकी विश है। और वो मैजिशियन की एनर्जी में मुझे दिख रहा है, मतलब वो भगवान को उन्होंने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर कर दिया है इस वजह से भगवान भी उनकी बात कमिंग फ्यूचर में सुनेंगे, इसलिए कि अब वो पूरे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और भगवान को उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो उनकी कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है विद इन 1 मंथ किसी का होगा, अदरवाइज विद इन 2024। ठीक है? मैनिफेस्टेशन पूरा होगा उनका, उनकी विश मान ली जाएगी, भगवान मान लेंगे उनकी बात। क्यों? उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। वो सिर्फ जवानी नहीं, ये नहीं कि आपकी बॉडी और आपसे प्यार करते हैं, वो आपके बुढ़ापे में आपके साथ रहना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। अभी पेन है थर्ड पार्टी की वजह से, जो मुझे दिख रहा है स्टक भी है थर्ड पार्टी की वजह से। बहुत से लोगों के पार्टनर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रहा है मुझे, फाइनेंस की काफ़ी प्रॉब्लम है, उस वजह से भी। एक तो आपके बारे में सोचते हैं, है ना, फिर आपके लिए पेन है, सेकंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, इसलिए वो एक जगह में आके ना स्टक हो गए हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं। वो कैरियर की वजह से उन्हें मुझे दिख रहा है दूर अप डाउन करना पड़ता है, मगर दूर बैठे हों चाहे पास बैठे हों, सोचते आप ही को है, मगर थर्ड पार्टी को भी मुझे छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। थर्ड पार्टी को भी वो छोड़ना नहीं चाहते हैं अभी की एनर्जी में। मून का कार्ड आया है, तो ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत से लोगों का हो सकता है। आपके पार्टनर का मूड होता है तो आपसे बात कर लेते हैं, जब मूड नहीं होता है तो बात नहीं करते हैं, ऑन ऑफ रखते हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं, सस्पेंस में रखते हैं। मूड स्विंग करता है उनका, स्टेबल नहीं रहता है, खुद भी सस्पेंस में रहते हैं। जो लोग मून की एनर्जी के लोग होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। वो जो भी करते हैं उनको लगता है गलत है, मतलब मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती है, वो डिपेंडेंट होते हैं। मून क्या सन पे डिपेंड है, कब सूरज डूबेगा तब मैं निकलूंगा, है ना। तो उसी तरह मून के राशि के लोग 29 2 तारीख या 11 तारीख जिनका जन्म है, वो हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं, अपनी फैमिली हो या किसी ना किसी पे वो डिपेंडेंट रहते हैं, वो अकेले कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी पेन में है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी उन्हें अभी परेशान कर रही है ना। इसलिए कि कार्मिक बैगेज खत्म होगा तभी तो आप यूनियन में आएंगे। और कार्मिक बैगेज जो होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब डिवाइन फेमिनाइन का कार्मिक बैगेज खत्म होता है तब डिवाइन मस्कुलाइन उनके दिल के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। अभी आखिरी में जो होता है उनका बैगेज होता है। तो कार्मिक बैगेज जो खत्म होने से पहले जो डिवाइन मास्कुलाइन है उनका कार्मिक से काफ़ी अनबन रहता है। तो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में जो भी आपके लाइफ में थर्ड फैक्टर है, किसी की भी लाइफ में हो, ज़रूरी नहीं कि वो ट्विन फ्लेम हो, ये जनरल रीडिंग है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी है, थर्ड जो पार्टी है आप लोगों के बीच में, उनके साथ भी उनकी नहीं बन रही है, ऐसा नहीं है स्मूथ लाइफ चल रही है। इसलिए कि जब मून की एनर्जी का इंसान है तो मास्क पहना रहता है, ठीक है ना। वो अंदर उनके बेशक तूफान मचा हो, मगर बाहर से वो आपको चांद की तरह शांत दिखेंगे, वो दिखावा है। और अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं, रोते हैं, तड़पते रहते हैं, ना वो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, ये उनकी फीलिंग थॉट्स हैं। क्यों? आप एम्प्रेस हो, आपने उनके दिल और दिमाग में कब्जा कर रखा है जब से आए हो, ना चाहते हुए भी वो आपके प्यार में पड़ गए हैं और आप ही के बारे में सोचते हैं 24/7, इसलिए कि वो उनको लगता है आप सर्वगुण संपन्न हो, आप जैसा ना उन्होंने पहले कभी देखा ना कोई आया। आप मुझे दिख रहे हो सेल्फ लव में हो,
आप काफ़ी सेल्फ लव करते हो, खुद पर ध्यान देते हो और अपनी कैरियर पे फोकस करते हो और वर्सेटाइल हो आप, मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हो। तो आपकी इन्हीं अदाओं पे उमरते हैं। तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। वो चाहते नहीं थे कि आपको प्यार करें, तभी आपको पास्ट में दुख दिया, घोस्ट किया, है ना? मगर ना चाहते हुए भी तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। ये एनर्जी है ना। वो अभी आपको कमिटमेंट दे पाते हैं और ना ही आपको भूल पाते हैं, इसलिए कि दिमाग में आप ही का राज है। और सोशल मैरिज भी आप ही के साथ करना चाहते हैं, मगर करे कैसे? ऑलरेडी मुझे दिख रहा है बहुत से लोग अनमैरिड हैं और बहुत से लोग मैरिड भी हैं, मगर कमिंग फ्यूचर में वो जस्टिस देंगे आपको, इसलिए कि इतना प्यार वो अब कंट्रोल के बाहर है। आपके लिए जो इंटेंसिटी, लव की इंटेंसिटी फील होती है उन्हें, वो अब उनके कंट्रोल के बाहर है, जो मुझे दिख रहा है। और आपके कार्मिक बैगेज ख़त्म होने वाले हैं, तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अपनी इमोशंस, फीलिंग्स और इस रिलेशन, वो इमोशंस फीलिंग शेयर करेंगे और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, चाहे अभी जितने भी कन्फ्यूज़न की एनर्जी हो उनकी। जस्टिस का कार्ड बता रहा है, जस्टिस तो आपको देंगे ही देंगे, इसलिए कि अब वो हाइड नहीं करेंगे, आपका प्यार छुपाएंगे नहीं। अब वो चाहते हैं दुनिया भी देखे कि वो आप ही से प्यार करते हैं। वो अब छुप छुपा के प्यार करना नहीं चाहते हैं आपके साथ। वो डंके की चोट पे होता है ना, डंके की चोट पे आपसे प्यार करना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन है, अभी के अभी वो फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड है, मुझे दिख रहा है। और बहुत से लोगों के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक किया है उनके जो भी थर्ड पार्टी है। कल भी आया था ये, आज भी आया है, ब्लैक मैजिक किया है थर्ड पार्टी ने। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, कैरियर पे भी फोकस है, मगर अभी की एनर्जी में मुझे दिख रहा है जगलिंग तो चल ही रही है, थर्ड पार्टी और आपको लेकर जगलिंग चल रही है। प्यार आपसे बहुत है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उन्हें बांध रखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस जंजाल से निकले कैसे, ये उनकी एनर्जी है। छोटे से राजकुमार हो सकते हैं आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है एनर्जी में छोटे आ रहे हैं। मेल पार्टनर आपके छोटे होंगे, 2-3 कार्ड आ गए हैं छोटे से राजकुमार का। अभी की एनर्जी में काफ़ी कंफ्यूज है, मून की एनर्जी है, काफ़ी मून की एनर्जी है, तो कंफ्यूज तो है, मगर मुझे नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। जस्टिस का कार्ड आया है, तो जस्टिस दिखाता है एक्शन, एक्शन लेंगे कमिंग फ्यूचर में, इसलिए कि अब वो छुप छुप के रोने वाली रोते नहीं रहेंगे, इसलिए कि आपसे तो सेपरेशन में है, दूर है, मुझे दिख रहा है, नो कांटेक्ट में है, स्टक हैं बहुत से लोग। तो आपसे बात नहीं हो रही है, आप तो आगे निकल जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे, ये डर उन्हें सताता रहता है, जो मुझे दिख रहा है। ये डर उन्हें सताता रहता है, फैमिली प्रेशर तो है ही, मगर ये डर उन्हें सताता रहता है। देखिए, मैंने बोलते साथ डर सताता रहता है उन्हें। वो सोचते रहते हैं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, आपने किसी और को तो अपना बना नहीं लिया, ये उनकी एनर्जी है। वो लगता है कि आप किसी और के हो गए हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, इंटीमेसी की डिज़ायर है, फिजिकली आपको पाना चाहते हैं। आपका जो आप एडिक्शन होगी, एम्प्रेस हो तो एडिक्शन होगी, उनके दिल पे आपका राज हुकूमत है। तो अब हुकूमत प्यार तो है ही, साथ में जब हम किसी को प्यार करते हैं उसको फिजिकली भी पाना चाहते हैं, ये नॉर्मल है, नेचुरल है, वो भी प्यार का ही पार्ट है। तो मुझे दिख रहा है वो फिजिकल होना चाहते हैं आपसे, फिजिकली आपको पाना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, ये उनकी करंट एनर्जी है। सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्पाई करते हुए दिख रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में हो सकता है आप कहीं जाएं घूमने के लिए, घूमने की एनर्जी है। आप अबेंडन हो उनकी लाइफ में, उनको लगता है जब से आप आए हो उनकी मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, हर चीज चारों तरफ उनको ग्रोथ मिल रहा है। आप काफ़ी ग्राउंडेड हो और मुझे दिख रहा है आपके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। एक्शन टेकर इंसान हो, आज का काम आज ही करते हो, कल पे नहीं डालते हो।
जो आपकी एनर्जी है। मगर ओवर थिंकर हो आप, ओवर थिंकिंग करते हो। आपके पार्टनर भीड़ में भी अकेले हैं। आपको लग रहा होगा अपने जहाँ पे भी जाते हैं हैप्पी घूम रहे हैं, मेरे को तो याद नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। उनको आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। वो भीड़ में भी अकेले होते हैं आपके बगैर। वो आपको मिस करते हैं और सोचते हैं काश आप होते उनके साथ इस वक्त, तब वो शायद हैप्पी रह पाते। ये उनकी एनर्जी है। कैरियर पे तो फोकस है ही उनका। मैंने अभी बोला कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत से लोगों की, तो उनका कैरियर पैसे कमाने में भी बिजी हैं वो। यस नो में फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी को यस बोलें या आपको नो बोलें, किसी वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, मूड स्विंग कर रहा है, ओवर बर्डन हो रहे हैं, ओवर बर्डन है। प्यार में भी ओवर बर्डन है, और जो प्रेशर उन्होंने ले रखा है, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैरियर का प्रेशर है, और फैमिली का प्रेशर तो है ही। और ज़्यादा दिन हाइड नहीं कर पाएंगे, मास्क उतारना ही पड़ेगा। जो मुझे दिख रहा है मास्क पहन के घूमते हैं, कमिंग फ्यूचर में उनको वो मास्क उतारना ही पड़ेगा। अभी बेशक उनको सोसाइटी फियर, फैमिली फियर, रिलीजन अलग होंगे आप लोगों के, धर्म अलग होंगे, रिलीजन, धर्म और कल्चर डिफरेंट होंगे, तो ये सारे फियर उन्हें सताता है। एज डिफरेंस होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो जो मैंने देखा, फेमिनाइन 19 साल का भी डिफरेंस है। लड़की 19 साल बड़ी, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बड़ी हो। मैंने जब मैं रीडिंग करती हूँ देखती हूँ 19 साल 20 साल का भी डिफरेंस है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपके 20 साल छोटे लड़के से शादी हो जाए तो वो लड़का कैसे एक्सेप्ट करे, मगर सब कुछ होता है ना। तो अभी उनको डिफरेंसेस बेशक सता रही हो, आप ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, डिफरेंसेस सता रही हैं, मगर वो डिफरेंसेस एंड होने वाली है, वो डिफरेंसेस ख़त्म होने वाली है, आप लोगों का सेपरेशन एंड होने वाला है, और शादी निश्चित है। शादी निश्चित है विद इन मई जून में, या शादी की बात आगे बढ़ेगी। आपके पार्टनर कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, और स्पिरिचुअल है। वीनस की लग्जरियस लाइफ लीड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है, लग्जरियस लाइफ वो लीड करते हैं। छोटे से राजकुमार हैं, दिल से तो आपको प्रपोज ही करना चाहते हैं, ये उनकी करंट फीलिंग है। दिल से क्या चाहते हैं, जो वो सोचते हैं, जो फील करते हैं आपके लिए, वो आके दौड़ के आए और आपको बोल दे। डे ड्रीमिंग करते हैं, सारा दिन आपके ख्यालों में खोए हुए मुझे दिख रहे हैं। क्यों, क्या किस चीज़ का ख्याल आता है उनके, आप गिवर थे, उनको आपने सिर्फ दिया है, ये उनको पता है। इस रिलेशन में कभी आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, जो भी किया अनकंडीशनल लव दिया उन्हें, और वही चीज़ आपकी तरफ खींचती है उन्हें, कि आपने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, हमेशा दिया 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 और दिया। ये चीज़ की अब उन्हें कदर पता चल रही है, तभी वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, तब भी वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब उनको आपकी वैल्यू का पता चल रहा है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत लोग आए होंगे, मगर उनसे लिया ही होगा। आप ही एक पहले इंसान हैं जो गिवर है उनकी लाइफ में। रथ लेकर आएंगे आपके पास, घोड़े पे सवार होके रथ लेकर आएंगे। अब दिमाग उन्होंने सोच लिया है, आप ही की तरफ बढ़ना है, मगर थोड़ी सी कंफ्यूज है अभी। वो उससे वो निकलते हुए मुझे कमिंग फ्यूचर में दिख रहे हैं। वो सोच रहे हैं आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए। बेशक वो कंफ्यूज हो, मगर डिसीजन मेकिंग पावर कमिंग फ्यूचर में आएगी, जो मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग अपने कलीग से ही इन्वॉल्व हैं, मुझे ये दिख रहा है। वो कलीग बॉस भी हो सकते हैं और एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है अपने ही ऑफिस में किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, हो सकते हैं आप लोग सोशल मीडिया गेम खेलते हो, जो मुझे दिख रहा है। जब आपके पार्टनर ऑनलाइन होते हैं, आप ऑफलाइन हो जाते हो, और जब आप ऑनलाइन होते हो, वो ऑफलाइन हो जाते हैं, और लास्ट सीन देखते होगे एक दूसरे की, ठीक है ना। ये एनर्जी है। अभी आइसोलेशन में है वो, अभी दिख रहे हैं मुझे अकेले हैं, पूरी दुनिया में वो अकेले हो गए हैं आपको खोकर, इसलिए कि उन्हें उन्हें कहीं अच्छा नहीं लगता आपके बगैर। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कमी कहाँ पर है। वो अपने अंदर ही झांक रहे हैं लालटेन लेकर। वो देख रहे हैं कमी तो मुझ में ही है, जो मैं हीरे की कदर नहीं कर पाया। ये एनर्जी है, बिल्कुल हीरे की कदर नहीं कर पाया। बोला पहले उनके पास
काफ़ी बिजी रहते थे, मल्टीपल चॉइसेस थी, आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे, आपको ठेंगा दिखा के निकल जाते थे अपने घोड़े पे। होता है ना, घोड़ा किक मार के आगे निकल जाता है, तो आपको ठेंगा दिखा के उनका घोड़ा किक मार के आगे निकल जाता था। तो ये एनर्जी है पास्ट की। अब वो अकेले आइसोलेशन में सोच रहे हैं कमी तो मुझ में ही है, मैंने कभी इसको वैल्यू ही नहीं दिया, उसकी कदर ही नहीं की। ये उनकी एनर्जी है अभी। और अपने दोस्त से बात करते हैं इस बारे में, अपने दोस्त को बताते हैं आपके बारे में, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपने फ्रेंड को भी बोलते हैं कि एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, और एक पैशन अट्रैक्शन आपके लिए तो है ही। क्यों? आपके साथ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, आपकी तरफ वो मैग्नेट की तरह खींचे आते हैं। आप वो आयरन मैन है और आप वो मैग्नेट। तो आप आयरन के सामने मैग्नेट रख दोगे तो वो तो खींचेगा ही। तो आप आयरन हो और वो मैग्नेट। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, जिनका माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से बचपन से ही वो कनेक्टेड होते हैं, मर्ज होते हैं। 2 बॉडी और 1 सोल बाई बर्थ ही होते हैं। जब फर्स्ट टाइम वो लोग मीट करते हैं तो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है और आई कांटेक्ट होता है। उससे उन दोनों का सोल एक दूसरे को पहचान लेता है कि हम तो ऑलरेडी कॉस्मिक कपल है। तब शुरू होती है जर्नी। कमिंग फ्यूचर में नई शुरुआत होगी ही होगी, इसलिए कि आपके पार्टनर मन बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ये जितनी भी कंफ्यूजन की एनर्जी हो, जितने भी थर्ड पार्टी में वो अटके हुए हो, मगर जस्टिस तो मिलना ही है, मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको पाना ही मैनिफेस्टेशन है। और नहीं, ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। तो जैसे भी अभी सिचुएशन है, फ्यूचर चेंज होने ही वाला है, आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखती हूँ आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। इतने कार्ड नहीं लूंगी, बहुत सारे आ गए हैं, तो एक कार्ड लेती हूँ। इनर गॉडेस awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity। सेल्फ लव कीजिए, मिरर के सामने जाइए, खुद से प्यार करिए, खुद को आई लव यू बोलिए, खुद को गले लगाइए, खुद को सुंदर बोलिए। इसलिए कि आपके अंदर जो भगवान है ना, आपके अंदर जो भगवान है उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप डिवाइनिटी पावर है आप में, है ना, हर इंसान के अंदर भगवान है। तो उस जो डिवाइन ने आपको दिया है डिवाइन पावर, डांस करिए, सेल्फ केयर कीजिए और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि आपने मनुष्य का जन्म लिया है। आप ऐसे भी रास्ते में देखेंगे किसी की आंख नहीं है, किसी की हाथ नहीं है, किन्नड़ है कुछ, तो आप तो सबसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आप जरा उनकी तरफ देखिए, एनिमल्स की तरफ देखिए, कितना टॉर्चर होता है। आप तो सक्षम है, तो आप एवरी डे थैंक्स बोलिए भगवान को। सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं मिली, दुनिया में 1000 दुख हैं और आपका दुख सबसे कम है, ठीक है ना, ये सोचिए। तो यही कहना चाहते हैं आज के एंजल। इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिवाइनिटी। तो अपने अंदर के भगवान को जगाइए, डांस करिए, अकेले मस्त रहिए, डांस करिए, अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, पार्लर जाइए, घूमिए, सैलून जाइए, अगर आप लड़के हैं तो मूवी देखिए। सारा दिन अगर आप एनर्जी अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को देंगे, हमें देखिए, अब आप कहोगे ना बात होती है ना कांटेक्ट होता है। जब हमें कोई याद करता है, हम खाते खाते इतनी हिचकियाँ आती हैं या गले में खाना अटक जाता है, उसी टाइम हम बोलते हैं इसने याद किया होगा, है ना। और दो घूंट पानी पीते हैं तभी भी हिचकियाँ बंद नहीं होती। हमें पता है, हमारा टेलीपैथिकली हमें पता चल जाता है कौन हमें गालियां दे रहा है या कौन हमें याद कर रहा है। और जब हम किसी से प्यार करते हैं उसके साथ तो हार्ट कनेक्शन जुड़ जाता है, इमीडिएट, है ना, हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन जुड़ जाता है। तो वो इंसान को पता है आप उसका ही वेट कर रहे हो, वो रिलैक्स मस्त, तो वो उसको मस्त मत रहने दीजिए, आप अपने सेल्फ लव में लग जाइए, तो वो मस्त नहीं रहेगा। जितने परेशान आप हो वो उसको परेशान होने दीजिए, मैं यही कहूँगी।
यही गाइडेंस है, मैं यही नहीं कहूँगी, आज की गाइडेंस यही है कि आप परेशान मत रहो, उसको परेशान होने दो। इसलिए कि जन्म, मृत्यु और शादी आपको आपकी किस्मत में होगा तभी मिलेगा, ठीक है ना? किसी को चेस करते रहोगे तो नहीं मिलेगा। जब तक आप चेस करोगे तो वो रन करता रहेगा। आप चेसिंग एनर्जी से बाहर निकलो, वो इंसान भी थम जाएगा फिर। वो खुद ही, अगर कोई हमारे पीछे 10 दिन आता है, 11वें दिन अगर वो आना बंद कर दे कोई इंसान, हम पीछे मुड़-मुड़ के देखते हैं, अरे आया क्यों नहीं? है ना? आया क्यों नहीं? वो 10 दिन में वो हमें प्यार प्यार हो जाता है। इसलिए कि वो इंसान रोज़ खड़ा है, हमें देख रहा है, हम भी देख रहे हैं उसे, है ना? तो 11वें दिन जब नहीं आता, हम सोचने लग जाते हैं वो आया क्यों नहीं? मतलब उसने अपनी सारी टेंशन हमें दे दी। और यही फैक्ट है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उस इंसान को पता है कैसे हैंडल करना है। तो आप भी सीखिए ये गुण, ठीक है? तो ये है आपके पार्टनर की, नहीं पहले मैं बता देती हूँ। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां इसमें मौजूद हैं और टाइमलेस रीडिंग है। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगा। इसमें वाटर, फायर, एयर और अर्थ सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी। जितनी आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। और एक चीज़, पर्सनल रीडिंग कभी फ्री नहीं होती है। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है। एक इंसान फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपना नंबर देता है, फ़ोन नंबर, पब्लिक जनता की फ्री रीडिंग करने के लिए। कॉमन सेंस की बात है ये। अगर मैं मेरे तीन अकाउंट हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, और सब जगह मैं अपने नंबर डालती हूँ। मैं क्या फ्री रीडिंग के लिए डालती हूँ कि पूरी दुनिया की पब्लिक मुझे फ़ोन करे और मैं सारा दिन बैठ के फ्री रीडिंग करूँगी? तो कभी कभी अपने दिमाग का भी यूज़ करना होता है कि वो इंसान फ्री रीडिंग क्यों करेगा, सब जगह अपना नंबर क्यों दे रहा है। ये मेरा प्रोफेशन है, मैंने कमाने के लिए दिया है, ताकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकूं, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आज आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।